तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का थ्रोनोसिल की एक और नई वीडियो में। कई दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि थ्रोनोसिल की कल्टीवेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं तो कई सारी वीडियोस को डिले कर दे रहा था, जिस वजह से इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ही डिले हो गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उसकी कल्टीवेशन को कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थ्रोनोसिल में कल्टीवेशन को करने के लिए दो तरीके के स्पिरिचुअल पावर्स को कल्टीवेट करना पड़ता है, जो कि होता है पहला हम लोगों का एक्सटर्नल स्पिरिचुअल पावर और दूसरा होता है हम लोग का इंटरनल स्पिरिचुअल पावर। एक्सटर्नल स्पिरिचुअल पावर्स के अंतर्गत किसी भी इंसान की फिजिकल कंडीशनिंग को बताया जाता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, वो कितनी ताकत से वार कर सकता है वगैरह वगैरह। और तो और इन स्पिरिचुअल पावर्स की लिमिटेशंस होती है, क्योंकि कोई भी इंसान खुद की स्ट्रेंथ को एक लिमिट तक ही पुश कर सकता है, उसके बाद उसकी बॉडी की औकात होती ही नहीं है। इसीलिए थ्रोनोसिल के अंदर में इसके स्पिरिचुअल पावर्स को एक नंबर दिया गया है, जो कि है 200। इसके आगे इसको कल्टीवेट करना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। और इंटरनल स्पिरिचुअल पावर्स के अंतर्गत हम लोगों को माइंड और सोल की पावर्स को बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कई सारी दंगों सीरीज में देखा होगा कि कल्टीवेटर्स बैठ के एक टाइम के लिए मेडिटेशन जरूर करते हैं, ताकि वो लोग अपने अंदर की जो भी स्पिरिचुअल पावर्स है, जैसे कि थ्रोनोसिल में माना और बैटल थ्रू द हेवंस में 2 की और ऐसे कई सारी चीज़ें, इसकी रैंकिंग को वो लोग बढ़ा सके। और इसकी रैंकिंग को बढ़ाने से उनके अंदर की जो भी 2 की या फिर माना टेक्निक्स होगी, वो एक हद तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और तो और उनकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी, और तो और उनकी कल्टीवेशन तो बढ़ ही रही है। और तो और जैसे कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल स्पिरिचुअल पावर्स को कल्टीवेट करने की एक लिमिट होती है, लेकिन इंटरनल स्पिरिचुअल पावर्स को कल्टीवेट करने के लिए कोई लिमिट है ही नहीं। जिस हद तक आप लोग कल्टीवेट कर सकते हो उस हद तक आप लोग करेंगे, और तो और जितना ज़्यादा आप इसको कल्टीवेट करेंगे उतने ज़्यादा पावरफुल आप डे बाय डे होते जाएंगे। और थ्रोनोसिल के अंदर में इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिरिचुअल पावर्स सिर्फ नाइट्स पे नहीं, लगभग हर कैटेगरी के कल्टीवेटर्स के ऊपर में अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे असासिन्स, मैजिशियंस, मेड्स, वॉरियर्स, सभी को इन दोनों इंटरनल एक्सटर्नल स्पिरिचुअल पावर्स को कल्टीवेट करना ही पड़ता है। तो ये थी थ्रोनोसिल की कल्टीवेशन की बेसिक्स। लेकिन इसके बाद एक लेवल आता है जिसको कहते हैं हम लोग सैक्रेड अवेकनिंग, जिसके अंदर कोई भी कैटेगरी का कल्टीवेटर अपनी इनर स्पिरिचुअल पावर यानी कि माना की औकात को समझता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन के टाइम पे लॉन्ग हाउसन के डैड ने जब उसकी मानस को कैलकुलेट किया, तो उसे पता चलता कि उसकी 90 अबव माना है, और उसी दौरान लॉन्ग हाउसन को अपनी कल्टीवेशन की सैक्रेड अवेकनिंग मिल गई थी। और ऐसे ही सभी के सभी कैटेगरीज के कल्टीवेटर्स के ऊपर में अप्लाई होता है। हालांकि लगभग सभी के सभी कल्टीवेटर्स 15 साल की उम्र तक खुद की सैक्रेड अवेकनिंग को अराइज कर देते हैं, और उसके बाद अपनी कल्टीवेशन को उसके औकात के अनुसार स्टार्ट करते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 मैं बाद में बना दूंगा, जिसके अंदर में मैं नाइट्स की कैटेगरीज को डिवाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि कितनी स्पिरिचुअल पावर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो के ऊपर मैं जल्दी से जल्दी 100 लाइक्स का टारगेट को आप पूरा कर दीजिए, तो मैं इसकी सेकंड पार्ट को जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।